हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग ने यूनिट के बारे में बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैडिला, मोल। ठीक, मोल को स्मॉल से लिखेंगे। सात हो गई। दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, एक होती है रेडियन और एक होती है स्टेडियन। ये रेडियन जो होती है वो प्लेन एंगल की होती है और स्टेडियन जो होती है वो सॉलिड एंगल की होती है। रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट होती है और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की होती है। प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं। ये सर्कुलर आर्क है, मान लेते हैं एस, और ये सेंटर है सर्किल का। तो जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, डेल्टा थीटा। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर ये रेडियस आर है तो एंगल डेल्टा थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। दिस इज कॉल्ड एंगल और इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक, बस समझ में आई? अगर ये आर्क पूरा सर्किल हो, यार क्या हो, पूरा सर्किल, तो पूरे सर्किल का जो एंगल बनेगा वो आर कितनी है? पूरे सर्किल की आर का मतलब इस सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो, और सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर अपॉन आर रेडियन। आर से आर कट गया, कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। तो पूरे सर्किल जो एक पूरा जो सर्किल है वो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। और पूरा सर्किल अगर हम डिग्री में बात करें तो पूरा सर्किल 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर है। या हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा पाई रेडियन, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कन्वर्जन है। अच्छा, एक एंगल को रेडियन में, मतलब डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और एंगल होता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मतलब एंगल की छोटी यूनिट है मिनट। मिनट को ऐसे दिखाते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। एंगल की बात करें, 1 मिनट 60 टाइम की बात नहीं करना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे हमने सर्किल का आर्क लिया था, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल असल में वो 3 डायमेंशनल पिक्चर को बताता है। तो एक सरफेस का पार्ट लिया, एक सरफेस का पार्ट लिया डेल्टा एस, सर्किल का पार्ट लिया डेल्टा एस या डेल्टा ए ले लेते हैं क्योंकि एस यहाँ ले चुके हैं, डेल्टा है। और सेंटर पे ये ऐसे एंगल बनाएगा, ये आइसक्रीम का कोन, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, तो आइसक्रीम के कोन में जो एंगल बनता है ये कहलाता है सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा। ये ओमेगा का सिंबल है, डेल्टा ओमेगा। और इसको डिफाइन करते हैं
डेल्टा ए अपॉन, अगर रेडियस आर है तो आर स्क्वायर, और यूनिट है स्टेरेडियन, एस आर, सिंबल है एस आर। तो ये सॉलिड एरिया। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारे एसआई सिस्टम में, एक एस आर है स्टेरेडियन और दूसरी क्या है रेडियन। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए है और जो रेडियन है वो प्लेन एंगल के लिए है। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये था एसआई सिस्टम में यूनिट, और बाकी हम जो यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी। डिराइव्ड यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर है। अगर हम कहें यहाँ से लखनऊ कितना मीटर है, तो यहाँ से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है, तो मीटर में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि कितना मीटर है, 2 लाख मीटर। तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, तो हम कुछ अदर यूनिट को यूज़ करेंगे लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। जैसे अगर हम स्मॉल डिस्टेंस की बात करें, जैसे अगर हम एक एटम के रेडियस की बात करें, तो एटम का रेडियस जो होगा वो बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटे के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। और छोटी यूनिट के लिए और यूज करते हैं माइक्रोन। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। और छोटा यूज करते हैं हम लोग फर्मी। 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये स्मॉल, बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग इस यूनिट को यूज करते हैं। एटॉमिक लेवल पे डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग जनरली एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और फर्मी लेवल की बात करेंगे, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस की बात करें, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हम यूनिट यूज करते हैं लाइट। कौन सा? लाइट। 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? व्हाट इज 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर का मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो 1 साल में, पूरे 1 साल में जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस 1 लाइट ईयर कहलाएगी। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इज इट क्लियर? तो इसको निकाल लो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 365 डेज। 365 डेज का मतलब इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड। ये डिस्टेंस निकालो। तो आपको कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। हम लिख देते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस है। तो लाइट ईयर काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर में लिखते हैं, ठीक। एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। 1 AU मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये लगभग होती है 9.5
9.456 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और होती है पार्सेक, लार्जेस्ट यूनिट। तो पार्सेक, व्हेन पार्सेक को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 AU का आर को और 1 सेकेंड एंगल को सबटेंड करें। एंगल थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाएगी पार्सेक। बात समझ में आ रही है? 1 AU का जो आर्क है वो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करने पे जितनी रेडियस चाहिए, उसको जितनी रेडियस चाहिए, दैट रेडियस इज नोन एज 1 पार्सेक। पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड दिस इज इक्वल टू 3.06 into 10⁻16 मीटर। ये हो गई लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, तो ये लार्ज यूनिट है। लार्जेस्ट के लिए बता दिया, स्मॉल के लिए बता दिया। टाइम के लिए सेकेंड है, सेकेंड के बाद मिनट है, मिनट के बाद आवर है, आवर के बाद डे है, डे के बाद ईयर है। ठीक है, मास के लिए किलोग्राम है। स्मॉल एटॉमिक लेवल पे जो यूनिट है मास की वो होती है ANU, 1 ANU। तो 1 ANU कितना होता है? 1/12 ऑफ 6C12 कार्बन एटम। ये एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे मास की बात करेंगे तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे। और कुछ प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्स में हम लोग एक्सा, एक्सा के बाद आता है, एक्सा के बाद क्या आता है? एक्सा के बाद आता है बीटा, बीटा के बाद आता है टेरा, टेरा के बाद आता है गीगा, गीगा के बाद आता है मेगा, मेगा के बाद आता है किलो। अब किलो से भी छोटा होता है, नहीं, किलो के बाद आता है हेक्टो, हेक्टो के बाद आता है डेका। ये बड़ी यूनिट है। इसका जो सिंबल है, एक्सा का सिंबल होगा 10⁻3, 6, 9, 12, 15, 18, 10, सॉरी ये मल्टीप्लायर है। सिंबल होगा E, P, T, G, M, स्मॉल k, स्मॉल h, D, A। और मल्टीप्लायर फैक्टर जो है ये 10⁻18 है, 10⁻15 है, 10⁻12 है, 10⁻1 है। एक्सा का 10⁻18, पीटा का 15, टेरा का 12 और गीगा का 10⁻9, मेगा का 10⁻6, किलो का 10⁻3, हेक्टो का 10⁻2, डेका का 10⁻1। ये होता क्या है, इसको समझने की बात करते हैं। ये होता क्या है कि कोई भी जो यूनिट है इसको यूनिट के पीछे लगाया जाता है, और इसको लगाने का मतलब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम कहें मीटर, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो ये मीटर, मीटर के पीछे हमने प्रीफिक्स लगा दिया किलो, तो ये हो गया किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू ये हो गया 1000 मीटर। किलो की जगह हम क्या लिखेंगे? 1000। किलो को यूनिट नहीं है, मेगा को यूनिट नहीं है, दिस इज द प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कैसे? जैसे हेक्टो लगा दिया, मान लो सेकंड है तो सेकंड में हमने हेक्टो लगा दिया, एच से दिखाएंगे तो हेक्टो सेकंड। तो हेक्टो का मतलब क्या होगा? 10⁻2 सेकंड, मतलब 100 सेकंड। 1 हेक्टो सेकंड मतलब 100 सेकंड के बराबर। तो प्रीफिक्स, यूनिट के पीछे प्रीफिक्स लगाने का मतलब है वो मल्टीप्लायर से हमें क्या करना है? यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। प्रीफिक्स का मतलब
ये होता है कि यूनिट से पहले लगाते हैं और जो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो यूनिट उतने टाइम हो जाती है। स्मॉल के लिए क्या होगा, डेसी, डेसी के बाद मिली, मिली के बाद सॉरी डेसी के बाद सेंटी, सेंटी के बाद मिली, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद पीको, पीको के बाद फेम्टो, फेम्टो के बाद एटो। सिंबल क्या होगा, डेसी का डी, सेंटी का सी, माइक्रो का ये एज ए सिंबल है स्मॉल एन, पी एफ ए। मल्टीप्लायर फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लायर फैक्टर डेसी का 10 to the power of -1, 10 to the power of -2, 10 to the power of -3, -6, -9, -12, -15, 10 to the power of -। तो ये प्रफिक्स है, प्रफिक्स की हेल्प से किस तरीके से हम लोग यूनिट बना सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस